अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। इतिहास गवाह रहा है कि महिलाएं जब कुछ चाहती हैं, कुछ करने की चाहती हैं, ठानती हैं तो करके दिखाती हैं। ऐसे ही बनारस की एथलीट खिलाड़ी नीलू मिश्रा से हम बात करेंगे, जिनके पे बायोपिक मूवी बनने जा रही है। आइए हम नीलू मिश्रा जी से उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानते हैं। थैंक यू सभी को। ये एक मेरी स्टोरी है, मेरी लाइफ स्टोरी है, जिसमें कि मैं बचपन से लेकर के और आज तक मेरी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और मेरे स्पोर्ट्स से कैसे लगाव हुआ और बीच में ब्रेक कैसे हुआ, उसमें कितनी सारी परेशानियां आई, उस चीज़ को लेकर के एक स्पेशली जब पूर्वांचल और यूपी में स्पोर्ट्स में शादी होने और बच्चा होने के बाद महिलाओं को सोचा भी नहीं जाता था कि आज से 10-15 साल पहले कि ट्रैक पे वो आएँ। उसमें ऐसे फ़ैसला लेना और फैमिली को देखना, बच्चे को देखना, और हस्बैंड मेरे मर्चेंट नेवी में बाहर रहते थे, बीमार मदर इन लॉ, सब सारी देखभाल सबको देखते हुए खुद अपनी बीमारी को मैनेज करना और साथ में गवर्नमेंट जॉब को भी देखना, ये सब एक मेरी लाइफ तो एक साधारण लाइफ थी। उस बीच में ये फ़ैसला लेना कि मैं ट्रैक पर मुझे दोबारा जाना है। जब मैंने जाने का फ़ैसला लिया तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम इतनी बीमारी से अभी उठी हो, तुम्हारा हार्ट अटैक भी हो सकता है, तुम्हारे ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ चूर चूर हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये ठाना कि कहीं ना कहीं मैंने ही लाइफ में कुछ गलतियाँ की थी, जिसके कारण आज मैं इस स्थिति में पहुँची हूँ। देन आई डिसाइडेड कि ट्रैक पे जाएंगे और पहले अपने आप को फिट करना है। और फर्स्ट डे ही मुझे किसी ने बताया कि मास्टर्स चैम्पियनशिप होती है, सिविल सर्विसेज होता है, तो मैंने उसमें जाने का फ़ैसला लिया और मेरी कड़ी मेहनत से साल भर के अंदर ही मैंने वर्ल्ड में मेडल लिए, एशिया में मेडल लिए और पिछले 10 सालों से लगातार देश के लिए मेडल जीत रही हूँ। बहुत चैम्पियनशिप में मैंने एज ए इंडियन वुमेन टीम कैप्टन के रूप में भी मास्टर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो एक ऐसी लेडी जहाँ पे उसको सिर्फ शादी होने के बाद घर परिवार चूल्हा चौका संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उसके सपनों का जो पंख होता है वो कभी उड़ना बंद नहीं किया। तो सपनों की उड़ान है और निश्चित ही ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिस तरह के सपने देखती हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते कि उनको इस तरह ट्रैक पे जाने का मौका मिले। तो मैंने एक रास्ता बनाया और निश्चित ही ये जो बायोपिक बन रही है, इस बायोपिक के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को उड़ने का मौका मिलेगा, उनके हौसलों को एक मजबूती मिलेगी और बहुत सारी नीलू मिश्रा निकल कर आएंगी जो देश का नाम रोशन करेंगी। मैम, किस एज से आपने ये शुरू किया और आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल चुकी हैं? जब मैं 13-14 साल की थी तो मैंने पीटी उषा को देख के अपनी लाइफ जर्नी शुरू करी थी स्पोर्ट्स में आने का, और स्कूल लेवल पे मैंने खेला है। और जब ग्रेजुएशन में आई मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कई बार खेला है, और शादी के पहले करीब 12-13 नेशनल्स खेले थे, और यूपी रिकॉर्ड भी इंटर यूनिवर्सिटी का 12 सेकंड का, जो कि अभी टूटा नहीं है, वो भी मेरे ही नाम है। तो एक बहुत अच्छी जर्नी थी। और एक ऐसी लड़की को अचानक से शादी करके घूंघट में बैठा दिया जाता है, जो कि शादी के पहले तक हाफ पैंट में थी और अलग दुनिया थी, लेकिन शादी के बाद भी वो उड़ान मेरी बंद नहीं थी। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक का जो आप सफ़र बता रहे हो, बायोपिक बनेगा, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये संतोष पहलवान जी हैं, जो कि भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरे मित्र भी हैं। मेरे साथ गोरखपुर में भी उन्होंने छात्रावास में मुझे यंग पीरियड में खेलते हुए देखा, तो वो उनके मित्र रविकर जी हैं जो हिंदुस्तान में। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम लोग सोच रहे हैं कि आपके ऊपर बायोपिक बने। तो ये चीज़ें 5-6 महीने तक बातचीत चलती रही, स्टोरी पे बात चली, हर चीज़ हुआ। लेकिन फिर अचानक से संतोष जी ने कहा कि मनोज तिवारी जी को मैंने आपकी स्टोरी बताई है, ही इज़ इंटरेस्टेड। तो वो बनारस मुझसे मिलने आए अपनी टीम के साथ, और पूरे दिन उन्होंने मेरी स्क्रूटनिंग की, हर चीज़ मेरे लाइफ स्टोरी को लेकर के काफ़ी छानबीन की। देन ही डिसाइडेड कि नहीं, ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि हर महिला के मन में नीलू जैसी बनने की चाहत है। शायद ये स्टोरी आने से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से निकलें और अपने सपने को पूरा करें। ये नीलू मिश्रा जी थी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला और बहुत से पदक भी लाए। आइए उनके बेटे से बात करते हैं कि उन्होंने अपने माँ के जीवन में जो संघर्ष देखे थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो मैं कैसे ही बताऊं, हमेशा ही इंस्पायर किया है मेरी मम्मी ने मुझे। बचपन में जब देखता था तो बहुत ही अनफिट थी उस टाइम पे, बहुत बीमार रहती थी। फिर उनको डॉक्टर ने जब बोला कि थोड़ा बहुत फिटनेस करने को, लेकिन इतना भी नहीं कि जिस लेवल पे अभी करती हैं,
तो वो धीरे धीरे स्टेडियम वगैरह जाना स्टार्ट की, बट जब उनका धीरे धीरे वापस आया कि उनको वापस स्पोर्ट्स स्टार्ट करना है, तब उसके बाद से तो अनस्टॉपेबल रही हैं, उनको कोई रोक नहीं पाया है। तो उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जो उनको देख देख के स्पोर्ट्स जाना स्टार्ट कर दिया। तो सर आज के टाइम में तो महिलाओं को फिर भी बहुत से ऐसे छूट मिल रहे हैं, बहुत से जागरूक हो चुकी हैं महिलाएं, बहुत सी संस्था उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब आपकी मम्मी ने शुरुआत किया होगा उस टाइम फिर भी महिलाएं अपने फ्रीडम के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उस पर आपका क्या है? मम्मी को तो आज भी दिक्कतें होती हैं, उनको तो आज भी लोग बोलते हैं कि इतना मतलब कहाँ जा रही हो। अगर मतलब जो लोग जानते हैं वो नहीं बोलते, लेकिन जो नहीं जानते लेकिन वो तो सबसे पहले कमेंट करते हैं कि ये शॉर्ट्स पहन के कहाँ दौड़ रही है, ये ऐसी फ़ोटो क्यों डालती है। मम्मी के कई सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी रहते हैं कि आपको ऐसी फ़ोटोज़ शोभा नहीं देती, और फ़ोटोज़ कैसी होती हैं उनकी ट्रैक पे दौड़ते हुए। तो ये तो लोगों की सोच है, धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने ऐसे टाइम पे स्टार्ट किया था जब थोड़ी सी सोच और कंजर्वेटिव थी, लोगों को और थोड़ी सी दिक्कत होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे उभरी, अपना नाम ऐसा बनाया कि लोग अब उनको पूछते भी नहीं हैं, मतलब ऐसे कोई टोकता नहीं है। जी, आपकी माँ जो नीलू मिश्रा जी हैं वो बहुत सी औरतों को प्रेरित करती हैं, तो उस पर आप कैसा फील करते हैं? वो तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि मेरे नॉलेज में बहुत सारी मम्मी की दोस्त हैं जिन्होंने इनको देख के स्टार्ट किया अपना एथलेटिक्स और अपना वर्कआउट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, अपना फिट किया अपने आप को। कई तो इनके साथ भी जाने लगी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके पहले देवर जस्ट हाउस वाइफ्स या ऐसा जो बहुत ही नॉमिनल ज़िंदगी थी उनकी, बट इनके साथ रह कर उनका भी थोड़ा एडवेंचरस हो गया। जी, मेरा नाम मनोज तिवारी है। मैं आपके कुशीनगर का ही रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से सिनेमा में हूँ। मैंने पहली फिल्म डायरेक्ट किया था सुभाष घई जी के लिए। तो उस फिल्म का नाम था हेलो डार्लिंग। फिर मैंने बनाया ग्लोबल बाबा। हायल वंस अगेन एक फिल्म आई थी सनी देओल का, उससे क्रिएटिव डायरेक्टर था। बाकी इंडियन चैंपियन, दिल लगी शहीद, 2500 ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जिसका को डायरेक्टर रहा हूँ। लास्ट फिल्म थी पासे प्यार फंसे फरार, जिमी शकील, कुमोद मिश्रा, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, काफ़ी लोग थे। अभी एक फिल्म संजय मिश्रा जी को लेकर शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ मैं। नीलू की कहानी, एक मेरे दोस्त हैं संतोष पहलवान, उनके थ्रू पता चला कि ऐसी ऐसी स्टोरी है। मैं बोला, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत बड़े लेवल की। लेकिन नीलू से मिलने के बाद, उनके घर के सारे मेडल्स देखने के बाद, उनकी जानकारियाँ लेने के बाद, उनकी पेपर कटिंग देखने के बाद लगा कि नहीं, ये तो प्रेरणा है यार उत्तर प्रदेश के लिए और पूर्वांचल के लिए कि एक ब्राह्मण परिवार में लड़की पैदा हुई, जहाँ पे लड़की को इसलिए पढ़ाया जाता था कि ज़्यादा पढ़ लेगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगा, लड़के को इसलिए पढ़ाया जाता है सरकारी नौकरी मिल जाए। नीलू उस चीज़ को तोड़ती हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो बोलती हैं कि मैं दौड़ूंगी, और दौड़ती हैं जिसमें ऊपर वाला साथ नहीं देता है और सारी बीमारियाँ उनको दे देता है। हार्ट से लेके किडनी से लेकर के सारी बीमारियाँ उनको होती है, जहाँ मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, एक तरह से बोलिए तो पागल जैसी हो जाती हैं। और उसके बाद वो एज मायने नहीं रखता, कम बैक करती हैं और इंडिया के लिए 78 मेडल्स और जिसमें 24 गोल्डें जीत के ले आती हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि उनकी कहानी को मैं कहूँगा। बनारस की पहली महिला ऐसी हैं एथलीट जिन पर मूवी बन रही है। आपको सिनेमा घरों में बहुत ही जल्दी नीलू मिश्रा की ज़िंदगी की जो कसौटी और जो उतार और चढ़ाव रहा वो देखने को मिलेगा, और वो सिर्फ बनारस की ही महिलाओं को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को अपने जीवन के संघर्ष के द्वारा प्रेरित करेंगी। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।